मूवी लवर्स आज एक्सप्लेन कर रहा है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर। ये मूवी हाल ही में 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स है एक शादीशुदा कपल हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा, जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके हैं। एक दिन दोनों अपने एक दोस्त के घर पार्टी में जाने वाले होते हैं। मेलिंडा विक से कहती है, क्या तुम मेरी हील पहनाने में मदद कर दोगे? विक मुस्कुराकर उसकी मदद करता है। इसके बाद मेलिंडा विक से कहती है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और सिर्फ इतना बोलता है, चलो अब चलते हैं। फिर दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। वहाँ मेलिंडा को उसका एक पुराना दोस्त जॉयल मिलता है और वह उसी में बिजी हो जाती है। उधर विक अपने दोस्तों से थोड़ी बातचीत करता है, फिर मेलिंडा को ढूंढने निकलता है। तभी वह देखता है कि मेलिंडा स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ है। दोनों मस्ती कर रहे हैं और मेलिंडा उसे किस कर रही है। ये देखकर विक को दुख होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह ना तो गुस्सा होता है ना ही कुछ रिएक्ट करता है। उसे जैसे इस बात की आदत सी हो गई हो। विक के दोस्त उसे कहते हैं, तुम्हारी वाइफ और जॉयल के बीच कुछ चल रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन विक उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद पार्टी में मेलिंडा पियानो बजाने लगती है। ये देखकर विक के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। जिस बीवी को वो थोड़ी देर पहले किसी और मर्द के साथ देख रहा था, अब उसी को देखकर वो खुश हो रहा था। विक का ये बर्ताव काफी हैरान करने वाला होता है। पार्टी में जॉयल और विक की बातचीत होती है। जॉयल विक से कहता है, तुम कितने अजीब हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं देते। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। इस पर विक मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि वो अब इस शहर से गायब है। जानते हो क्यों गायब है? जॉयल चौंककर पूछता है। क्यों? विक धीरे से कहता है, क्योंकि मैंने उसे मार डाला। जो भी मेरी बीवी के करीब आता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। ये सुनकर जॉयल डर जाता है और पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। पार्टी के बाद घर पर मेलिंडा विक से पूछती है, क्या तुमने जॉयल को डरा दिया था? वो अचानक पार्टी से क्यों चला गया? विक बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद विक और मेलिंडा अपने घर लौट आते हैं। उनके घर में एक छोटी बेटी भी है, ट्रिक्सी। ट्रिक्सी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर आती है। एक दिन बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। ये देखकर बेबी सिटर थोड़ा असहज हो जाती है। तब विक उसे समझाता है, मेरी वाइफ अलग कल्चर से है, वो ब्राजीलियन है, वो थोड़ी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम बुरा मत मानना। इस पर मेलिंडा बोलती है, अमेरिका कितना बंधा बंधा सा देश है, लोग यहाँ कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है। मेलिंडा को बॉडी मसाज देते हुए विक उससे पूछता है, तुम्हें हमेशा ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता? तो मेलिंडा जवाब में अपने हस्बैंड से सवाल करती है, क्या तुम्हें मुझसे मेरे दिमाग की वजह से प्यार है या किसी और चीज की वजह से? वो कहती है, मैं लड़कों को उनके दिमाग के लिए नहीं पसंद करती, मैं उन्हें प्लीजर यानी जो मुझे अच्छा महसूस कराए उनके लिए पसंद करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि वो दूसरे रूम में सोने चला जाए। तब हमें पता चलता है कि ये हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की जिंदगी बाहर से देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ पूरी तरह से टूटी हुई है। मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मस्ती करती है और विक उसे बहुत प्यार करता है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो उसके लवर्स को डराता है और उनसे दूर रखने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी समय अपनी हॉबी स्नेल रेसिंग यानी घोंघों को पालने और उनकी रेस कराने में लगाता है। उसने अपने गार्डन में घोंघों के लिए एक छोटा कमरा बना रखा है जहां वो खूब वक्त बिताता है। विक और मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा रोबोट बना रही है जो रेडॉक्स रिएक्शन से चलता है। ट्रिक्सी इतनी समझदार है कि उसे अपने मम्मी पापा के बीच चल रही परेशानियों का भी अंदाजा है। विक जब ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ स्कूल टीचर कैली, जो विक की बहुत अच्छी दोस्त है, कहती है, लोग कह रहे हैं कि विक ने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कैली कहती है, चाहे मजाक था या नहीं, लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब जोयल तुम्हारे घर के पास भी नहीं आता। ये बात उसके दोस्तों तक भी पहुंच चुकी है। विक कहता है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, बस जोयल के साथ थोड़ी मस्ती की थी। वो ये बात अपनी वाइफ मेलिंडा को भी समझाता है, लेकिन मेलिंडा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मेरे दोस्त को डराकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने सच में मार्टिन का मर्डर किया है। वो कहती है,
अब जोयल को डिनर पर बुलाना पड़ेगा और उससे माफी मांगनी पड़ेगी। फिर वो जोयल को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं। डिनर के बाद मेलिंडा विक से कहती है, तुम ट्रिक्सी के रूम में जाओ और उसे बैड टाइम स्टोरी सुना दो। विक को पता होता है कि मेलिंडा जोयल के साथ अकेले टाइम बिताना चाहती है। विक अपनी बेटी ट्रिक्सी के रूम में जाता है और उसे कहानी सुनाने लगता है। तभी ट्रिक्सी कहती है, मॉम दूसरे मर्दों के साथ अजीब बिहेव क्यों करती है? मुझे ये जोयल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों साथ में रहें। मैं मॉम को किसी और के साथ देखना नहीं चाहती। विक कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। इसके बाद विक जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा अपने ही घर में जोयल के साथ मस्ती कर रही है। वो गुस्से में किचन में जाकर प्लेटें जोर से पटक देता है। आवाज सुनकर मेलिंडा और जोयल बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर विक जोयल से कहता है, मैं तुमसे कोई माफी वाफी मांगने वाला नहीं हूँ। और सुन लो, मार्टिन का मर्डर मैंने ही किया था, हैमर से मार मार के। ये सुनकर जोयल और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक राइटर डॉन से होती है। डॉन कहता है, मैं शॉर्ट स्टोरीज और मूवी की स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। तुम क्या करते हो? विक जवाब देता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं ऐसे चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। डॉन थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, ओह, मतलब तुम वो हो जो अफगानिस्तान में ड्रोन से बम गिरवाते हो? विक कहता है, सिर्फ बम ही क्यों, अगर किसी भूखे आदमी को ढूंढ ले तो उसी टेक्नोलॉजी से उसके घर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। डॉन कहता है, हाँ, पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पहुंचाता कौन है? बम तो सब गिराते हैं, खाना कोई नहीं देता। इस बात पर डॉन और विक के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। जब डॉन बात में हारने लगता है तो कहता है, वैसे तुमने मार्टिन को मारा था, ये भी तो सुना है मैंने। विक जवाब देता है, अरे वो तो मजाक था, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है। ये देखकर मेलिंडा को जलन होती है। वापस घर जाते समय मेलिंडा विक से थोड़ी नरमी से पेश आती है और घर पहुंचने के बाद ये दोनों पैशनेटली इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा अब पियानो क्लासेस ले रही है और वहां उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक तो अपना ज्यादातर टाइम अपने स्नेल कल्चर में बिताता है, लेकिन अब उसकी इमेजिनेशन में बार बार मेलिंडा और चार्ली की रोमांटिक तस्वीरें आने लगती है। आज मेलिंडा घर पर नहीं है और विक इसी सोच में पूरी रात सो भी नहीं पाता। अगली सुबह जब मेलिंडा घर आती है तो विक उससे पूछता है, कहाँ गई थी? मेलिंडा बिना कुछ छुपाए साफ कह देती है, मैं चार्ली के साथ थी और हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। विक को पहले से इसका अंदाजा था। मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो अपने हस्बैंड विक को चार्ली के बारे में ऐसी बातें बताने लगती है जिन्हें कोई भी हस्बैंड सुनना पसंद नहीं करेगा। वो कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि उसने मुझे कैसे खुश किया? उसने मेरे शरीर पर कहां कहां निशान छोड़े, बताऊं? विक गुस्से और दर्द में कहता है, हमारी एक बेटी है, हमारी एक फैमिली है, कुछ तो सोचो उसके बारे में। तो मेलिंडा बहुत क्लियर होकर कहती है, फैमिली बनाना, बच्चा पैदा करना, ये सब तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। इससे साफ हो जाता है कि मेलिंडा एक ओपन रिलेशन चाहती थी, लेकिन विक ने एक फैमिली और सेटल लाइफ का सपना देखा था। अब मेलिंडा की इन हरकतों से विक का सपना पूरी तरह टूट चुका है। वो चाहता था कि सब एक साथ रहें, एक छत के नीचे, एक फैमिली की तरह, लेकिन मेलिंडा की लाइफ स्टाइल ने सब बर्बाद कर दिया। अब ये फैमिली डीप वाटर्स में है। इनकी शादी, इनके इमोशंस, मेलिंडा का बिहेवियर और विक की फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ डूब रहा है। अब विक ने अपने मन में फैसला कर लिया है कि अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। उसी दिन किसी और दोस्त के घर पार्टी होती है। सब लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मेलिंडा का बॉयफ्रेंड और पियानो टीचर चार्ली भी इस पार्टी में आता है, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन विक अंदर से काफी अपसेट होता है। मेलिंडा के कहने पर चार्ली वहां पियानो बजाता है और मेलिंडा उस म्यूजिक को बहुत एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है। विक मेलिंडा को ढूंढता है और जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली आपस में काफी क्लोज हो चुके हैं। अब ये दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं और वहां भी खूब मस्ती करते हैं। जिसे मेलिंडा और चार्ली जब स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं तो विक ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। अपनी बीवी को किसी और के साथ इतना करीब देखकर विक के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उबाल पर पहुंच जाता है। अब विक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन चुका है, जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत बुरा होने वाला है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से धीरे धीरे सारे मेहमान अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग कुकीज और चाय का मजा ले रहे होते हैं
उसी वक्त विक चुपचाप बाहर जाता है और मौका देखकर चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंदर आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबके साथ बैठकर कुकीज खाने लगता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि चार्ली का शव पानी में तैर रहा है। मेलिंडा जोर जोर से चिल्लाती है। सब लोग बाहर आते हैं। चार्ली को बाहर निकाला जाता है। उसे रिवाइव करने की कोशिश होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर आकर चार्ली को डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें कोई साफ क्लू नहीं मिलता। इसलिए फिलहाल इस मौत को एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग मान लिया जाता है। लेकिन पार्टी में मौजूद राइटर डॉन, जिसने चार्ली और विक को अकेले देखा था, अब विक पर शक करने लगता है। डॉन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है जो छुपकर विक की निगरानी करने लगता है। एक दिन विक इस आदमी को पकड़ लेता है जब वो मेलिंडा के साथ उसे फॉलो कर रहा था। पहले ये आदमी खुद को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को शक हो जाता है और जब वो मेलिंडा के बैंक स्टेटमेंट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेलिंडा ने डॉन को पैसे दिए थे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। विक डॉन के घर जाकर उस पर गुस्से में चिल्लाता है, तुम होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इन्वेस्टिगेटर बिठाओ? डॉन की वाइफ कैली कहती है, प्लीज माफी मांग लो, लेकिन डॉन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगूं? इस झगड़े के बाद विक और डॉन के बीच की दरार और गहरी हो जाती है। लेकिन विक के लिए असली प्रॉब्लम डॉन नहीं, उसकी बीवी मेलिंडा थी। अब मेलिंडा अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी के साथ घूम रही थी। टोनी उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड था और किसी वजह से अब वो अमेरिका वापस आया है। मेलिंडा और टोनी को साथ देखकर विक के मन में फिर से जलन और गुस्सा भड़क उठता है। उधर विक की बेटी ट्रिक्सी अपने डैड से कहती है, डैड, मुझे पता है आपने क्या किया है। मुझे पता है आपने चार्ली को मारा था। विक कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, अगर तुम्हें पता है तो ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ट्रिक्सी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात को विक ऊपर होता है और वो छुपकर मेलिंडा और टोनी की बात सुनता है। मेलिंडा टोनी से कह रही होती है, कब निकलेंगे? ट्रिक्सी को धीरे धीरे सबकी आदत हो जाएगी, वो वहाँ एडजस्ट कर लेगी। यहीं पर विक को सब समझ में आ जाता है। मेलिंडा टोनी के साथ ब्राजील जाकर बसने की प्लानिंग कर रही है और अपनी बेटी ट्रिक्सी को भी साथ ले जाना चाहती है। अगले दिन विक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उनके घर आता है। मेलिंडा के साथ लंच करता है, डांस करता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। विक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है, मेलिंडा ने थोड़ी दूर एक प्रॉपर्टी देखी है, चलो देख लेते हैं। टोनी पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन विक के जोर देने पर कार में बैठ जाता है। विक उसे शहर से दूर एक हाइकिंग साइट पर ले जाता है। रास्ते में वह जानबूझकर बहुत तेज और रफ ड्राइविंग करता है, जिससे टोनी थोड़ा घबरा भी जाता है। हाइकिंग साइट पर पहुंचकर ये दोनों कार से उतरते हैं। टोनी थोड़ी दूरी पर आगे चला जाता है और तभी विक एक भारी पत्थर उठाकर टोनी के सिर पर जोरदार वार करता है। टोनी लड़खड़ाता है और गिरते गिरते नीचे नदी के पास जाकर मर जाता है। विक नीचे उतरता है, उसकी जेब से वॉलेट निकालता है और फिर एक बड़ा सा पत्थर बेल्ट से टोनी के शरीर से बांधकर उसे नदी में डुबो देता है। अब वो अपने डॉगी के साथ चुपचाप घर लौट आता है। घर पर आकर मेलिंडा से कैजुअली पूछता है, अरे टोनी कई दिनों से दिख नहीं रहा, सब ठीक है? अब विक अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ शांति से डिनर करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। कुछ दिनों बाद मेलिंडा कहती है, काफी दिन हो गए पिकनिक पर नहीं गए, चलो हाइकिंग साइट चलते हैं। विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी मिलकर पिकनिक पर निकलते हैं। वहाँ विक मेलिंडा को कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की ढेरों फोटोज थीं। मेलिंडा फोटोज देखकर बहुत खुश हो जाती है और इमोशनल होकर कहती है, तुम ही हो जो मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी मुझे प्यार करते हो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। विक चुपचाप मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है। विक उसे लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है टोनी की डेड बॉडी अब पानी में फूलकर ऊपर आ चुकी है। विक घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब सब सच सामने आ जाएगा। अब जब विक ने टोनी की बॉडी को पानी में तैरता हुआ देखा, उसे यकीन हो गया कि अगर किसी ने देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा। इसलिए वो जल्दी से मेलिंडा और ट्रिक्सी को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन जाते वक्त जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहीं छोड़ देता है। कार में बैठते ही मेलिंडा पूछती है, मेरा स्कार्फ वहीं रह गया क्या? विक अनजान बनते हुए कहता है, हाँ शायद, कोई बात नहीं, मैं कल जाकर ले आऊंगा। अगले दिन घर पर मेलिंडा कई दिनों बाद विक के साथ इंटीमेट होती है। विक को लगता है
शायद अब सब ठीक हो रहा है। शायद मेलिंडा बदल गई है। लेकिन अगली सुबह विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लाने के बहाने हाइकिंग साइट चला जाता है। मेलिंडा जब उठती है और विक को घर में नहीं देखती तो वो विक के स्नेल वाले सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है। वहां उसे टोनी का वॉलेट रखा हुआ मिलता है। अब मेलिंडा सब कुछ समझ जाती है। टोनी को मेरे हस्बैंड नहीं मारा है। वो तुरंत डॉन को कॉल करती है। उधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को और अच्छे से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहां डॉन पहुंच जाता है और पूछता है, विक, ये तुम क्या कर रहे हो? विक जवाब देता है, मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ छूट गया था, वही लेने आया हूँ। डॉन कहता है, स्कार्फ? अरे वो तो मेरे पास है, देखो। और तभी डॉन देख लेता है कि विक टोनी की बॉडी को पानी में धकेल रहा है। डॉन डरकर वहां से भागने लगता है और विक भी अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे लग जाता है। डॉन कार में बैठता है और तेजी से कार भगाता है और कहता है, अब मुझे एक नई स्क्रिप्ट मिल गई है, इसी पर किताब लिखूंगा। वो पुलिस को मैसेज भेजना चाहता है लेकिन मैसेज सेंड नहीं हो पाता और डॉन का फोन नीचे गिर जाता है। अब पहाड़ी रास्ते पर कार अच्छे से नहीं चल पा रही होती, लेकिन विक को यहाँ का हर शॉर्टकट पता था। वो साइकिल से शॉर्टकट लेकर सीधा डॉन की कार के सामने आ जाता है। डॉन डर के मारे उसे बचाने की कोशिश करता है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार सीधा नदी में गिर जाती है और डॉन भी कार के साथ डूब जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर घर में मेलिंडा रोती हुई अपना बैग पैक कर रही होती है। वो अब ये घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी बेटी ट्रिक्सी बैग उठाकर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी पापा को साथ देखना चाहती हूँ। ट्रिक्सी की ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि मेलिंडा का दिल भी बदल गया है। थोड़ी देर बाद विक घर लौटता है और पूछता है, क्या हुआ? मेलिंडा कहती है, कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा सब जानती थी। उसे पता था कि टोनी को मारने वाला विक ही था, लेकिन उसने टोनी का वॉलेट जो उसे स्नेल वाले रूम में मिला था जला दिया, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि उससे सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो विक ही है। अब वो विक और ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। और इस तरह गलत तरीके से ही सही, लेकिन विक ने अपनी शादी को बचा लिया, जो कि डीप वाटर्स में डूब रही थी, और अब वो आउट ऑफ डीप वाटर्स है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।